ध्यान योगिता अपश्यनो तमेव देवीं सर्वगुणैर्निर्गुणाम् त्वमेव शक्ति परमेश्वरस्य मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री देवात्मशक्ति श्रुतिवाक्य गीता महर्षि लोकस्य पुरे प्रसन्ना गुहा परं व्योम सते प्रतिष्ठा मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री पराशि शक्ति विधिविश्रूयसे श्वेताश्ववाक्योदित देवी दुर्गे स्वभावकी ज्ञान बल क्रियाते मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री देवात्मशब्देन शिवात्मभूता यत् कुर्म वायवे वचो वृत्त्यात्मम् पाशुविच्छेद करी प्रसिद्धा मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री तं ब्रह्मपुच्छा विविधा मयूरी ब्रह्मा प्रतिष्ठाय सुपदिष्ट गीता ज्ञान स्वरूपा आत्म्याखिलानां मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री। व्यासवाच निशुम्भो निश्चयं कृत्वा मरणाय जयाय वा सुद्यमं सबलय शूरो रणे देवीं उपायो। व्यास कहते हैं, हे राजन, वे पराक्रमी निशुंभ अब मृत्यु अथवा विजय का निश्चय करके पूरी तैयारी के साथ सेना सहित समरभूमि में उपस्थित हो गया। अपनी सेना साथ में लेकर शुंभ भी उस निशुंभ के पास आ गया और युद्ध कला का पूर्ण ज्ञान रखने वाला वह दैत्यराज शुंभ रण में दर्शक बनकर युद्ध का अवलोकन करने लगा। गगने संस्थिता देवा
तदाम्र पटलावृता दिदृक्ष वस्तु संग्रामे इंद्रायक्षगणा तथा। इंद्र सहित समस्त देवता तथा यक्षगण संग्राम देखने की इच्छा से आकाश मंडल में मेघ पटलों में छिप करके विराजमान हो गए। निशुंभ रणभूमि में पहुंचकर सिंह का बना हुआ धनुष लेकर भगवती जगदम्बा को भयभीत करता हुआ उनके ऊपर बाणों की बौछार करने लगा। युद्ध भूमि में निशंभ को बाण समूह छोड़ते हुए देखकर भगवती चंडिका अपना उत्कृष्ट धनुष धारण करके उच्च स्वर में बार बार हंसने लगी। देवी चंडिका ने काली से कहा, हे काली, इन दोनों की मूर्खता तो देखो। ये दोनों इस समय यहाँ मेरे पास मरने के लिए ही आए हुए हैं। दृष्ट्वा दैत्यवधं घोरम रक्तबीजात्ययं तथा ये आशां कुरुते ते तो मोहितो मम मायया आशावलेवती हेषा निजहाति नरम क्वचित भग्नं हित बलम नष्टम गत पक्षम विचेतनम। दैत्यों का भीषण संहार तथा रक्त बीज की मृत्यु देखकर भी मेरी माया से विमोहित हुए ये दोनों दैत्य विजय की आशा कर रहे हैं। यह आशा बड़ी बलवती होती है, ये प्राणियों को कभी नहीं छोड़ती। यहाँ तक कि अंगहीन, बलहीन, नष्ट प्राय, असहाय तथा अचेत प्राणी भी आशा के प्रभाव से छूट नहीं पाता है। हे काली, इस प्रकार आशा बांध में बंधे हुए ये दोनों शुंभ निशुंभ युद्ध के लिए समर भूमि में आए हुए हैं। अब मुझे इन दोनों का वध कर देना चाहिए। आसन्न मरणो वेतो संप्राप्तो देव मोहितो पश्यतां सर्वदेवानां अनिश्यम्यमन्दितो। आसन्न मृत्यु वाले ये दोनों दैत्य प्रारब्ध की प्रेरणा से यहाँ आए हुए हैं। सभी देवताओं के समक्ष आज ही मैंने मार डालूंगे। व्यास जी कहते हैं, इत्युक्त्वा कालिकां चंडी कर्णाकृष्ट शिरोत्करे छाद्यामासि तरसा निशुम्भं पुरते स्थितम्। भगवती चंडिका ने कालिका से ऐसा कहकर कानों तक खींचकर छोड़े गए बाण समूहों से अपने समक्ष खड़े निशुंभ को शीघ्र ही आच्छादित कर दिया। दैत्य निशुंभ ने भी उन चंडिका के बाणों को अपने तीक्ष्ण बाणों से काट डाला। इस प्रकार उन दोनों में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। देवी का सिंह भी अपने गर्दन के बालों को झाड़ता हुआ दैत्यों के सीना रूपी समुद्र को उसी प्रकार मथने लगा जैसे कोई बलवान हाथी तालाब को मथ रहा हो। जिस प्रकार कोई सिंह मत वाले हाथियों के अंग प्रत्यंग चीर चीर कर खा डालता है, उसी प्रकार भगवती का वह सिंह अपने समक्ष स्थित दानों को अपने नखों तथा दांतों के प्रहार से फाड़ फाड़ कर खाने लगा।
भगवती के उस सिंह द्वारा दानवी सेना का इस प्रकार संहार होते देखकर निशुंभ अपना श्रेष्ठ धनुष लाकर सिंह के पीछे दौड़ा। उसी समय कोप के कारण लाल नेत्रों वाले अन्य बहुत से प्रधान दानव वे दांतों से अपनी जीभ चबाते हुए भगवती को मारने के लिए उनके ऊपर टूट पड़े। उसी प्रकार उसी अवसर पर कुपित होकर शुंभ भी कालिका पर प्रहार करके भगवती अंबिका को पकड़ने के लिए अपनी सेना के साथ बड़े वेग से वहां आ पहुंचा। तत्रागत्य ददर्शा जावंबिकांचपुरे स्थिताम् रौद्र रस संयुता कांता श्रृंगार रस संयुता। वहां आकर उसने जगदम्बा का को युद्ध भूमि में अपने सामने खड़ी देखा, जो परम सुंदरी श्रृंगार रस से परिपूर्ण तथा रौद्र रस से भरी हुई थी। तामिक्षय विपुलांगी त्रैलोकीवर सुंदरीं सुरक्त नयनां रम्यां रौद्ररक्तीक्षणां तथा विवाहितं परित्यज्य जयाशं दुरतस्तथा मरणे निश्चयं कृत्वा तस्तावाहित कार्मुका। स्वभावतः लाल नेत्रों वाली किंतु उस समय कोप के कारण अतिरक्त नेत्रों वाली तीनों लोकों में भयानक सुंदरी तथा विशाल नेत्र प्रांत वाली उन मनोहर भगवती को देखकर विजय की आशा तथा विवाह की अभिलाषा का दूर से ही परित्याग करके वह दानव अब अपने मरण का निश्चय कर हाथों में धनुष लिए हुए खड़ा ही रह गया। तब भगवती ने युद्ध स्थल में उपस्थित उन सभी दानों को सुनाते हुए मुस्कुराकर उस दैत्य से यह वचन कहा, हे नीच दानवो, यदि तुम सब जीवित रहने की इच्छा रखते हो तो अपने आयुध यहीं पाताल में छोड़कर समुद्र या पाताल में चले जाओ, अथवा तुम लोग सम्रांगण में मेरी बाणों के प्रहार से निष्प्राण होकर स्वर्ग में सुख प्राप्त कर वहां निर्भय होकर विहार करो। कायरता तथा पराक्रम दोनों एक साथ रह पाना संभव नहीं है। मैं तुम सबको अभय दान देती हूँ, तुम सुख पूर्वक चले जाओ। व्यास जी कहते हैं, उन भगवती का वचन सुनकर के वो बदोन्मत निशुंभ तीक्ष्ण खड्ग तथा अष्टचंद्र नामक ढाल लेकर बड़े वेग से दौड़ा और उसने बलपूर्वक अपने खड्ग से मतवाले सिंह के मस्तर पर प्रहार किया। तत्पश्चात उसने तलवार घुमा घुमा कर जगदम्बा पर भी प्रहार किया। तब भगवती जगदम्बा ने अपनी गदा से उसके तलवार के प्रहार को रोककर अपने परशु से उसके माहो मूल पर आघात किया। अपने कंधे पर खड्ग से प्रहार होने पर भी उस महाभिमानी अहंकारी निशुंभ ने उस आघात की वेदना सहकर भगवती चंडिका पर पुनः प्रहार किया। तत्पश्चात भगवती चंडिका ने भी सापि घंटा स्वनम घोरम चकार भेदम निराम पपो पुनः पुनः प्राणम
निशुम्भं हन्तुमिच्छति। भगवती ने प्राणियों को भयभीत कर देने वाले भीषण घंटा ध्वनि की और निशुम्भ को मारने की इच्छा प्रकट करते हुए उन्होंने बार बार मधु का पान किया। इस प्रकार एक दूसरे को जीतने की प्रबल इच्छा वाले देवताओं तथा दानवों में परस्पर भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। मांसाहारी क्रूर पक्षी, कुत्ते, सियार, गीर, कंक तथा कौवे अति प्रसन्न होकर नृत्य करने लगे। उस समय बहुत से गिरे हुए दैत्यों के रक्त बहते हुए शरीरों से तथा हाथियों और घोड़ों के देह से पटी हुई वह रणभूमि अत्यधिक भयानक प्रतीत हो रही थी। पतितान दानवान दृष्टा निशुम्भो अतिरुषान्विते प्रेयो चंडिकां तूर्णम् गदामादाय दारुणा। भूमि पर गिरी हुई दानवों को देखकर निशुम्भ अत्यंत कुपित हो उठा और एक भयंकर गदा लेकर शीघ्रतापूर्वक भगवती के समक्ष पहुंच गया। अभिमान में चूर उस निशुम्भ ने सिंह के मस्तर पर गदा से प्रहार किया। तत्पश्चात उसने मुस्कुराकर पुनः देवी पर प्रहार करके उन्हें चोट पहुंचाया। स्थापितं कुपितातीव निशुम्भं पुरते स्थितं प्रेरन्तं समीक्षात् देवी वचनं ब्रवीत्। इससे वे भगवती भी अत्यंत कुपित हो गई और समक्ष स्थित होकर प्रहार कर रहे उस निशुम्भ को देखकर कहने लगी, तिष्ठ मंदमते ताव्यद त्वत् खड्गमिदं तव जीवायं प्रेरयास्मान् गन्तासीयं साधनम्। देवी कहती ही मंद बुद्धि मैं तलवार चला रही हूँ, तुम तब तक के लिए ठहर जाओ जब तक मेरी यह तलवार तुम्हारे गर्दन तक नहीं पहुँच जाती। इसके बाद तो तुम्हें निश्चय ही यमपुरी को जाना है, तुम वहां निश्चित रूप से पहुंच जाओ। व्यास जी कहते हैं, इत्युक्त्वा तरसा देवी की पाणिनि समाहिता इच्छेदमस्तकं तस्य निशुम्भस्याथ चंडिका। ईसा कहकर भगवती चंडिका ने एकाग्र चित्र होकर बड़ी शीघ्रता से अपने कृपाण से उस निशुम्भ का मस्तक काट दिया। इस प्रकार भगवती के द्वारा सिर कटा हुआ अत्यंत विकराल वह धड़ हाथ में गदा धारण किए देवगणों को भयभीत करता हुआ इधर उधर घूमने लगा। सिर कट गया है लेकिन धड़ फिर भी घूम रहा है। तत्पश्चात भगवती ने तीक्ष्ण बाणों से उसके दोनों हाथ तथा पैर बेकार किए। इसके बाद पर्वत के समान शरीर वाला वह पापी दैत्य प्राणहीन होकर धरती पर गिर पड़ा। प्रचंड पराक्रम वाले उस निशुम्भ दैत्य के गिर जाने पर भय से कंपित दानव सेना में महान हाहाकार मच गया। रथ से लथपथ समस्त दानव सैनिक
अपने अपने सभी आयुध फेंक कर चीख पुकार करते हुए राजभवन की ओर भाग गए। शत्रुओं के संहार की शक्ति रखने वाले शुंभ ने वहां आए हुए उन सैनिकों को देखकर उनसे पूछा कि निशुंभ कहाँ है और घायल होकर तुम सब युद्ध भूमि से भाग क्यों आए? दानवराज शुंभ का यह वचन सुनकर उन सैनिकों ने अति विनीतता पूर्वक कहा, सश्रुत्वा वचनम राज्ञस्ते प्रोचतु प्रणतामृषम् राजन्स्ते निहितो भ्राता शीते समरमूर्धने तया निपातिता शूरा ये चते अप्य अनुजानुगा वेयं ताम कथितं सर्वं वेतांतं समुपागता। बहुत विनम्रता पूर्वक कहने लगे, हे राजन, आपके भाई निशुंभ मृत होकर रणभूमि में सोए पड़े। उस स्त्री ने आपकी अनुज निशुंभ के जो भी अनुचर दानवीर थे उन्हें भी मार डाला है। यही समाचार आपको बताने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। उस चंडिका ने इसी समय युद्ध भूमि में निशुंभ का संहार किया है। अतएव हे राजन, उसके साथ समर भूमि में आपके लिए आज युद्ध करने का उचित अवसर नहीं है। देव कार्यम समुद्दश्य कापीयम परमंगना हंतुम दैत्य कुलम नूनम प्राप्तेति परिचिन्ते नैषा प्राकृतयोषैव देवी शक्तिरनुत्तमा अचिन्त्य चरिता कापी दुर्गेया देवतैरपि। आप ये निश्चित रूप से जान लीजिए कि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से दानव कुल का संहार करने के लिए कोई अद्भुत देवी प्रकट हुई है। ये सामान्य नारी नहीं है, अपितु देव रूपणी कोई अति उत्तम शक्ति है। अद्भुत चरित्रों वाली ये देवी देवताओं के विज्ञान से परे है। नाना रूप धरातीव माया मूल विशारदा विचित्र भूषणा देवी सर्व आयुध धरा शुभा गहना गूढ़ चरिता काल रात्रि रिवापरा अपार पारगा पूर्णा सर्व लक्षण संयुता। ये कल्याणी भगवती अनेक रूप धारण करने में समर्थ है। माया के मूल तत्व का पूर्ण ज्ञान रखने वाले और अद्भुत भूषण तथा समस्त प्रकार के आयुध धारण करने वाले गूढ़ चरित्रों वाले इन देवी को जान पाना अत्यंत कठिन है। ये दूसरी काल रात्रि के समान प्रतीत होती हैं। असीम के भी पार जा सकने में समर्थ ये पूर्णतामयी देवी सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है। अंतरिक्ष स्थिता देवास्ताम तो अंतिकतो भया दीव कार्यंच कुर्वाणा श्रीदेवीं परमद्भुतम्।
पलायनम परो धर्मा सर्वथा देहि रक्षिणम् रक्षते किल देहि अस्मिन् काले अस्मत् सुखतांगते। ही राजन, समस्त देवतागण अंतरिक्ष में स्थित होकर देव कार्य सिद्ध करने वाले परम अद्भुत स्वरूपणे उन देवी का निर्भीकता पूर्वक स्तवन कर रहे हैं। यदि आप शरीर की रक्षा करना चाहते हैं तो इस समय पलायन ही परम धर्म है। इस शरीर की रक्षा हो जाने के बाद उन्हें आनंददायक अनुकूल समय आने पर संग्राम में आपकी विजय होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राजन, कभी कभी काल भी बलवान को भी बलहीन बना देता है और पुनः समय आने पर उसे बलशाली बनाकर विजय की प्राप्ति करा देता है। काले करोति बलिनम समे निर्बलम क्विच तम पुनः सबलम कृत्वा जयो पदधाति दातारं याचकं काले करोति समे क्वचित् भिक्षुकं धनदातारं करोति समयान्तरे विष्णुकालवशे नूनं ब्रह्मा वा पार्वती पति इंद्रद्या निर्जरा सर्वे काल एव प्रभु स्वयं तस्मात् कालं प्रतीक्षस्व विपरीतं तवाधुना। कभी कभी काल विषम परिस्थिति में दाता को भी भिखारी बना देता है और पुनः कुछ समय बीतने पर उस भिखारी को धनवाला बना देता है। विष्णु, ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र आदि सभी देवता निश्चित रूप से काल के वशवर्ती हैं। ये काल स्वयं ही सबका स्वामी है। हे राजन, अभी काल आपके विपरीत है, अतएव आप समय की प्रतीक्षा कीजिए। समुखो देवतानां च दैत्यानां नाहि तुके ईकी विजय गतिर्नास्ति कालस्य किल भूपते नानारूप धराप्यस्ते ज्ञातव्यं तस्य चेष्टितं कदाचित् संभो निर्णाम कदाचित् प्रलय तथा। ये पृथ्वीपते, इस समय काल देवताओं के लिए अनुकूल तथा दैत्यों के लिए प्रतिकूल और विनाशकारी है। काल की गति सर्वथा एक ही तरह की नहीं बनी रहती। ये काल गति नानाविध रूप धारण करते हैं, अतः काल की चेष्टा पर विचार करते रहना चाहिए। कभी प्राणियों का जन्म होता है और कभी उनका मरण उपस्थित हो जाता है। एक काल उत्पत्ति का हेतु होता है तो दूसरा काल विनाश का हेतु बन जाता है। हे महाराज, आपके समक्ष इसका प्रमाण विद्यमान है कि पहले इंद्र आदि सभी देवता आपके लिए अनुकूल समय रहने पर आपके करदाता बन गए थे, किंतु आज उसी काल के विपरीत हो जाने पर कारण एक अबला ने अनेक बलशाली असुरों का संहार कर डाला। यही काल हित भी करता है
तथा अहित भी करता है। इस पराजय में न तो काली कारण है और न तो सनातन देवता ही कारण है। यथा तिरोचते राजन तथा कुरु विमश्यते कालोऽयं नात्र हेतुस्ते दानवानां तथा पुनः। ही राजन, आपको जैसा उचित जान पड़े भले भांति सोचकर आप वैसा ही कीजिए। हमारी समझ में तो यह काल अभी आपके तथा अन्य दानों के अनुकूल नहीं है। किसी समय संग्राम में घायल होकर तथा अपने आयुध छोड़कर इंद्र आपके सामने से भाग गए थे। ऐसे ही विष्णु, रुद्र, वरुण, कुबेर, यम आदि देवता भी आपके समक्ष नहीं टिक सके थे। अतः ही राजेंद्र, इस समस्त जगत को काल के अधीन मानकर आप भी तत्काल पाताल लोक चले जाइए। जीवन बचा रहा तो आप अवश्य कल्याण प्राप्त करेंगे। मृते त्वयि महाराज शस्त्रवस्ते मुदान्विता मंगलानि प्रगायन्तो विचारिष्यन्ति सर्वतः। कि महाराज, यदि कहीं आपका निधन हो गया तो आपके शत्रु प्रसन्नता पूर्वक मंगल गान करते हुए निर्भय होकर सर्वत्र विचरण करेंगे। इति श्री भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रम संहितायां पंचम स्कंधे युद्धात् प्रत्यागतानां रक्षसां शुंभाय वार्तावर्णनं नाम 300 अध्याय। सच्चे दरबार की जय। व्यासवाच इति तेषां वचै श्रुत्वा शुम्भोदत्तपति तथा उवाच सैनिकानाशु कोपाकुलितलोचने। व्यास कहते हैं, उन सैनिकों का यह वचन सुनकर क्रोध से आकुलित नेत्र वाले दानवराज शुम्भ ने उनसे तुरंत कहा, हे मूर्खो, तुम सब खोटी बात क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे वचनों को मानकर मैं भला अपने जीवन की रक्षा क्यों करूं? क्या अपने सचिवों तथा भाई बंधुओं का वध कराकर मैं निर्लज बनकर विचरण कर? काले कर्ता शुभानां वा शुभानां बलवत्तरे का चिंता मम दुर्वारी तस्मिन्नेष्यपि रूपके। यद् भवति तद् भवतु यत् करोति करोतु तत् नेमि चिन्तास्ति कुत्रापि मरणाजीवना तथा। प्राणियों के शुभ अथवा अशुभ का कर्ता जब एकमात्र वह अति बलवान काल है तो फिर मुझे चिंता क्या? क्योंकि परोक्ष रूप से सब पर शासन करने वाला वह काल टाला नहीं जा सकता। जो हो रहा है वो होता रहे तथा काल जो कुछ भी कर रहा है उसे करता रहे। अब तो मुझे जीवन तथा मृत्यु के विषय में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है।
से कालोऽप्यन्यथा कर्तुम् भावितो नैष्यते क्वचित् निवर्षति च पर्जन्ये श्रावणे मासि सर्वथा कदाचिन्मार्गशीर्षेवा पोषिमागेत फागुने अकाले वर्षति वाशु तस्मान्मुख्यो न चास्त्ययम्। वे काल में भवितव्यता को मिटा सकने में समर्थ नहीं है। ऐसा भी होता है कि सावन के महीने में मेघ सदा नहीं बरसते, अपितु कभी कभी अगहन, पोष, माघ तथा फागुन में असमयित वृष्टि होने लगती है। अतएव समस्त कार्यों में काल ही प्रधान नहीं है। कालो निमित्त मात्रम तु देवमहि बलवत्तरम देवेन निर्वृतं सर्वं नयन्यथा भवति यदा देवमेव परं मन्ये धिक् पौरुषमनर्थकम् गीताय सर्वदेवानां निशंभोऽप्यन्यथा। काल तो निमित्त मात्र है, इसकी तुलना में देव अधिक बलवान है। सब कुछ देव निर्मित है, इसके विपरीत कुछ नहीं होता है। मैं तो देव को ही प्रधान मानता हूँ। अनर्थकारी पुरुषार्थ को धिक्कार है, क्योंकि जिस निशुंभ ने सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी, उसे स्त्री ने मार डाला। जब महान शूरवीर रक्त बीज भी विनाश को प्राप्त हो गया, तब अपनी कीर्ति को कलंकित करते हुए मैं ही जीवन की आशा क्यों करूं? प्राप्ते काले स्वयं ब्रह्मा परार्धद्वये सम्मिते निधनं याति तरसा जगत कर्ता स्वयं प्रभु। चतुर्युग सहस्रम तु ब्राह्मणो दिवसे किल पतन्ति भवनात् पंच नवचेन्द्रा तथा पुनः तथैव द्विगुणे विष्णुर्मरणायोपकल्पते तथैव द्विगुणे काले शंकरे शांतिमिति च। जगत के रचयिता स्वयं सर्वसमर्थ ब्रह्मा भी दो परार्ध का समय बीत जाने पर तत्क्षण ही निधन को प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग समाप्त हो जाते हैं और इतने ही अवधि में 14 इंद्रों का स्वर्ग से पतन हो जाता है। इसी प्रकार ब्रह्मा के जीवन काल का दुगना समय बीतने पर विष्णु का अंत हो जाता है तथा इससे भी दूने समय के पश्चात शंकर भी समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार पृथ्वी, पर्वत, सूर्य तथा चंद्रमा आदि का भी विनाश हो जाता है। तब हे मूर्खो, देव की बनाई इस अटल मृत्यु के विषय में चिंता क्या है? जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है तथा मरने वाले का जन्म निश्चित है। अतः इस अनित्य शरीर के द्वारा अपनी स्थिर कीर्ति की रक्षा करनी चाहिए।
शीघ्रतापूर्वक मेरा रथ तैयार करो, मैं सम्रांगण में जाऊंगा। विजय अथवा मरण प्रारब्ध के अनुसार जो भी होने वाला है वो आज हो जाएगा। सैनिकों के ऐसा कहकर वह शुंभ तुरंत रथ पर सवार होकर हिमालय की ओर चल दिया, जहां भगवती विराजमान थी। उस समय हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल चलने वाले सुसज्जित एवं नानाविध आयुधों से युक्त विशाल चतुरंगणी सेना भी उसके साथ चल पड़ी। तत्र गत्वा चले शुंभे संस्थितां जगदम्बिकां त्रैलोक्य मोहिनीं कान्तां पश्यत सिंहवाहिनी सर्वाभरणभूषाढ्यां सर्वलक्षण संवृतां स्तूयमानां सुरेखस्ते गन्धर्वयक्ष किन्नरे पुष्पैश्च पूज्यमानाञ्च मन्दारे पादपोद्भवे कुर्वाणां शङ्खनिनदम् घंटानादं मनोहरम्। उस पर्वत पर पहुंचकर शुंभ ने त्रिभुवन को मोहित करने वाले परम सुंदरी सिंहवाहिनी भगवती जगदम्बा को वहां विराजमान देखा। वे सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत थे तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न थे। देवता, यक्ष तथा किन्नर आकाश में स्थित होकर उनकी स्तुति कर रहे थे तथा मंदार वृक्ष के पुष्पों से पूजा कर रहे थे और वे मनोहर शंख ध्वनि तथा घंटानाद कर रहे थे। उन्हें देखकर शुंभ मोहित हो गया। जैसा उसके दूतों ने बताया था वैसा दिव्य सुंदर विलक्षण रूप सामने जब देखा तो काम बाण से आहत वह शुंभ कामासक्त होकर मन ही मन सोचने लगा, और वो इसका ऐसा आकर्षक रूप तथा अद्भुत चातुर्य है, सुकुमारता तथा धीरता, ये दोनों परस्पर विरोधी हैं, लेकिन ये दोनों इसके साथ एक साथ विद्यमान है। अत्यंत कृष्ण शरीर वाली सुकुमारी में अभी अभी यौवन प्रस्फुटित हुआ है, किंतु आश्चर्य है यह रमणी काम भावना से रहित है। काम कांता समारूपे सर्व लक्षण लक्षिता अंबिकेयं किमेततो हन्ति सर्वान् महाबलान्। रूप में कामदेव की पत्नी रति की भी अधिक सुंदर तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न यह स्त्री कहीं अंबिका ही तो नहीं जो सभी महाबली दानवों का संहार कर रही है। उपाय को अत्र कर्तव्यो येन मे वशगा भवे निमंत्रा वामरालाक्षी साधने सन्निधो मम सर्वमंत्रमयी सा मोहिनी मद गर्विता सुंदरियं कथं मे स्याद वशगा वरवर्णिनी। इस अवसर पर मैं कौन सा उपाय करूं जिससे यह मेरी वशवर्तनी हो जाए। इस हंस सदृश नेत्र वाली को वश में करने हेतु मेरे पास कोई मंत्र भी नहीं है। सर्व मंत्रमयी, सबको मोहित करने वाले, अभिमान में मत रहने वाली तथा उत्तम लक्षणों वाले यह सुंदरी किस प्रकार मेरे वश में होगी।
तालगमनं मे अध्ययनयुक्तं समराङ्गणात् सामदानविभेदश्चे नियम साध्या महाबला किं कर्तव्यं क्व गन्तव्यं विस्मे समुपस्थिते मरणं नोत्तमं चैत्र स्त्रीकृतं तु यशोकृत। अब युद्ध भूमि को छोड़कर पातोल लुक जाना भी मेरे लिए उचित नहीं है। सावधान तथा भेद आदि उपायों से भी यह महाबलशालिनी वश में नहीं की जा सकती। इस विषम परिस्थिति के आ जाने पर अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? स्त्री के हाथों से मर जाना भी उचित नहीं है, क्योंकि ऐसी मृत्यु यश को नष्ट करने वाले होते। मरण ऋषि प्रोक्तम संग्रे मंगलास्पदम यत्समान बलोर्योऽयध्यो युद्धतो किल रातेयं देवरचिता नारी नरश्यतोत्तमा नाशायस्मे कुलस्य सरथाति बलामला। ऋषियों ने उस मृत्यु को शेष कर कहा है जो समर भूमि में समान बल वाले योद्धाओं के साथ लड़ते लड़ते प्राप्त हो। सैकड़ों वीरों से श्रेष्ठ महाबलशालिनी तथा देव विरचित यह नारी मेरे कुल के पूर्ण विनाश के लिए यहाँ उपस्थित हुई है। मैं इस समय साम नीति से युक्त वचनों का प्रयोग व्यर्थ में क्यों करूं? क्योंकि यह तो संहार के लिए आई हुई है, तो फिर साम वचनों से यह कैसे प्रसन्न हो सकते? अनेक प्रकार के शस्त्रों से विभूषित होने के कारण दान आदि के प्रलोभनों से भी यह विचलित नहीं की जा सकती। भेद नीति भी निष्फल सिद्ध होगी, क्योंकि सभी देवता इसके वश में हैं। इसलिए संग्राम में मर जाना ही श्रेयस्कर है, किंतु पलायन करना ठीक नहीं है। अब जो प्रारब्ध के अनुसार विजय या मृत्यु जो भी होना है वो हो। व्यास जी कहते हैं इति संचते मनसा शुम्भे सत्वाश्रितो भवत युद्धाय सुस्थिरो भूत्वा तामुवाच पुरे स्थिताम् देवी युध्यस्व कान्ति विद्यावृथायन्ति परिश्रमे मूर्खासि किल नारिणाम् नायं धर्मे कदाचन नारिणां लोचने बाणा ब्रवावे विश्वरासनम् हावभावस्तु शस्त्राणि पुम्मान लक्ष्यं विचक्षण। व्यास जी कहते हैं इस प्रकार अपने मन में विचार करके शुम्भ ने धैर्य का सहारा लिया। अब युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके उसने अपने सामने खड़े हुए भगवती से कहा, हे देवी युद्ध करो, किंतु हे प्रिय इस समय तुम्हारा यह परिश्रम व्यर्थ है। तुम मूर्ख हो, क्योंकि युद्ध करना स्त्रियों का धर्म कदापि नहीं। स्त्रियों के नेत्र ही बाण हैं, उनकी भौहें धनुष हैं, उनके हाव भाव शस्त्र हैं और सज्ज पुरुष उनका लक्ष्य है। सन्नाह चांगरागोत्र रतश्चापि मनोरथै मंद प्रजल्पितं मेरे शब्दो नान्ये कदाचन अन्यास्त्र धारणं स्त्रीणां विडम्बनं संशयम् लज्जैव भूषणं कान्ते न धाष्टर्यं कदाचन युध्यमाना वरा नारी कर्कशीवाभिदृश्यते स्तनो संगोपनीयो वा
धनुषे कर्षणे ततम। अंगराग शीतल चंदन आदि ही उनका कवच है, मनोकामना रथ है, तथा धीरे धीरे मधुर वाणी में बोलना ही उनकी भेरी ध्वनि है। अतएव स्त्रियों के लिए अन्य शस्त्रों की कोई आवश्यकता ही नहीं रहता है। यदि स्त्रियां इनके अतिरिक्त अन्य अस्त्र धारण करें तो निश्चित रूप से उनके लिए ये विडंबना ही है। हे प्रिय, लज्जा ही नारियों का आभूषण है, धृष्टता उन्हें कभी भी शोभा नहीं देती। युद्ध करते हुए उत्तम नारी भी कर्कशा के सदृश दिखाई देती है। धनुष खींचते समय कोई स्त्री अपने दोनों स्तनों को छिपाने में कैसे सफल हो सकती है? कोमदगमनम पुत्र गदामदाय धावनम बुद्धिदा कालिकाते यत्र चामुंडा परिणायिका चंडिका मंत्र मध्यस्था लालने सुस्वरा शिवा वाहनम मृगराडास्ति सर्वसत्व भयंकर। कहा नारियों की मंथर गति और कहा युद्ध में गदा लेकर के दौड़ना। इस समय यह कालिका तथा दूसरी स्त्री चामुंडा ही तुम्हें बुद्धि दे सकती है। मध्यस्थ होकर चंडिका मंत्रणा देती है, कर्कश स्वर वाली शिवा तुम्हारी सुश्रुआ में रहती है और सभी प्राणियों में भयंकर सिंह तुम्हारा वाहन है। वीणानादं परित्यज्य घंटानादं करोषि यत् रूप यौवनयो सर्वं विरोधी वरिवारिणी। हे सुंदरी, वीणा वादन छोड़कर तुम ये जो घंटा नाद कर रही हो, ये सब तुम्हारे रूप तथा यौवन के सर्वथा विपरीत है। ये भाव नहीं, यदि युद्ध करना ही तुम्हें अभीष्ट है तो तुम सर्वप्रथम लंबे ओठों वाले, विचित्र नखों वाले, क्रूर स्वभाव वाले, कौवे जैसे वर्ण वाले, विकृत आंखों वाली, लंबे लंबे पैरों वाले, भयंकर दांतों वाली और बिल्ली सदृश नेत्रों वाली रूप स्त्री बन जाओ। ऐसा ही विकराल रूप धारण करके तुम युद्ध भूमि में स्थिरतापूर्वक खड़ी हो जाओ और कर्कश वचन बोलो, तभी मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। क्योंकि हे मृग शावक सदृश नेत्रों वाली, हे रति तुल्य सुंदरी, सुंदर दांतों वाली ऐसी रमणी को देखकर तुम्हें युद्ध में मारने के लिए मेरा हाथ उठ नहीं पा रहा। व्यास जी कहते हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ जनमेजय, उस कामातुर शुंभ को ऐसा बोलते हुए देखकर भगवती मुस्कुरा कर यह वचन कहने लगी। हे मंद बुद्धि, काम बाण से विमोहित होकर तुम इस प्रकार विषाद क्यों कर रहे हो? हे मूर्ख, तुम पहले कालिका अथवा चामुंडा के साथ युद्ध कर लो। प्रेक्षिका हम सीता मूढ़ कुरु कालिकयामृधम चामुंडा कुर्वेते तव योग्ये रणांगणे रहस्यथा कामं नाहं त्वां योद्धुमुत्सहे इत्युक्त्वा कालिकां प्राह देवी मधुरया गिरा। ये दोनों देवियां ही सम्रांगण में तुम्हारे साथ युद्ध करने में पूर्ण समर्थ है। मैं तो केवल दर्शक बनकर के खड़ी हूँ। तुम इन दोनों पर यथेच्छ प्रहार करो, मैं तुमसे लड़ने की इच्छा नहीं रखती। तुमसे ऐसा कहकर भगवती ने मधुर वाणी में कालिका से कहा, हे क्रूर कालिके, रूपा के साथ लड़ने की इच्छा रखने वाले इस दानव को तुम युद्ध में मार डालो। व्यास जी कहते हैं, भगवती के इस प्रकार कहने पर उस काल रूपणी कालिका ने काल से प्रेरित होकर बड़ी तेजी के साथ गदा उठाकर सावधानी पूर्वक रण में खड़ी हो गई।
उसके बाद सभी देवताओं, मुनि और महात्माओं के देखते देखते उन दोनों में अतीव भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। शुंभ ने अपनी गदा लेकर उससे कालिका पर प्रहार किया। भगवती कालिका भी अपनी गदा से दैत्यराज शुंभ पर तेज तेज प्रहार करने लगे। भयानक सर्वर वाली चंडिका ने गदा से उस दैत्य को स्वर्ण में चमकीले रथ को चूर चूर कर डाला और शुंभ का रथ खींचने वाले उन गधों को भी मारकर सारथी को भी मार डाला। अब क्रोध में भरे हुए शुंभ ने अपनी विशाल गदा लेकर अट्टहास करते हुए पैदल ही पहुंचकर कालिका की दोनों भुजाओं के मध्य भाग वक्षस्थल पर प्रहार किया। तब कालिका ने उसके गदा प्रहार को निष्फल करके शीघ्रतापूर्वक तलवार उठाकर शुंभ के चंदन चरते तथा आयुधयुक्त बाएं हाथ को काट दिया। हाथ कट जाने तथा रथ विहीन होने के बावजूद भी रक्त से लथपथ वह शुंभ हाथ में गदा लिए हुए शीघ्रतापूर्वक कालिका के पास पहुंचकर उन पर प्रहार करने लगा। छेद प्रहस्ती सा सगदम किल संगदम कर तुम पाद प्रहारम से कुपिते प्रयो जवान काली छेद चरणों खड्गेना क्षेत्रान्विता सच्छिन्न कर पादोपि तिष्ठ तिष्ठेति ब्रुवन्। तब काली ने अपनी तलवार से उसके गदा युक्त तथा बाजूबंद से शोभित दाहिने हाथ को भी हंसते हंसते काट डाला। इसके बाद वह मूर्ख शुंभ कुपित होकर कालिका पर अपने पैरों से प्रहार करने के लिए शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ा। तभी कालिका ने अपनी तलवार से तुरंत उसके दोनों पैर भी काट डाले। हाथ पैर कट जाने पर भी ठहरो ठहरो ऐसा कहते हुए वह शुंभ कालिका को भयभीत करते हुए वेग पूर्वक दौड़ता हुआ उसकी ओर बढ़ा। चकर्तमस्तकं कंठाद् रुद्रोगहमृशं चिन्ने सुमस्तके भूमौ पपात गिरीशन्भे प्राणाविनियुस्तस्य देहादुत्क्रमे सत्वरम् गता सुपतितं दैत्यं दृष्टा देवा सवासवा। उसे आते देखकर कालिका ने उसके कमल सदृश मस्तक को भी काट डाला, जिससे उसके कंठ से रक्त की अजस्त्र धाराएं बहने लगी। मस्तक कट जाने पर पर्वत तुल्य वह शुंभ जमीन पर गिर पड़ा और उसके प्राण शरीर से निकलकर तत्काल प्रयाण कर गए। दैत्य शुंभ को इस प्रकार प्राण विहीन होकर गिरा हुआ देखकर इंद्र सहित सभी देवता भगवती चामुंडा तथा कालिका की स्तुति करने लगे। सुखदायक पवन बहने लगे तथा सभी दिशाएं अत्यंत निर्मल हो गई। हवन करते समय शुभ सूचना के रूप में अग्नि की पवित्र ज्वालाएं दाहिनी ओर से उठने लग पड़ी। तत्कानि ते सर्वे पातालम प्रयुर्निभ एतते सर्वमाख्यातम् दिव्यैश्चरितम् उत्तमम् शुंभादीनां वधं चैव सुराणां रक्षणं तथा एतद् आख्यानकं सर्वं पठन्ति भुवि मानवा शृण्वन्ति च सदा भक्त्या ते कृतार्थो भवन्ति पुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनश्च धनं रोगिणे मुच्यते रोगः
सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। शत्रुतो न भयं तस्य येदं चरितं शुभम् शृणोति पठति नित्यम् मुक्तिमाञ्जायते नरः। देवी का उत्तम चरित्र, शुम्भादि दैत्यों का वध तथा देवताओं की रक्षा, इन सब का वर्णन मैंने आपसे कर दिया। पृथ्वी पर रहने वाले जो मनुष्य इस समस्त आख्यान का भक्ति भाव से निरंतर पठन तथा श्रवण करते हैं, वे निश्चित रूप से कृतार्थ हो जाते हैं। पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त होते हैं, निर्धन को विपुल संपदा सुलभ हो जाती है तथा रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। ये सभी वांछित फल प्राप्त कर लेता है और उसे शत्रुओं से किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता है। जो मनुष्य इस पवित्र आख्यान का नित्य पठन तथा श्रवण करता है, वे अंत में मोक्ष का भागी बन जाता है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां पंचम स्कंधे शुम्भवधो नामेक-एकत्रिंशो अध्याय। सच्चे दरबार की जय।